तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है। अच्छा, अगर आप पहले ही रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ चुके हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब लिख कर कमेंट कर दो, ताकि और लोगों को भी जो है वो मजीद रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब सीखने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई देखो, रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसकी आप फर्स्ट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लेकर जा सको, जस्ट ईडी ऐड कर कर। यानी आपके पास जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, वॉक। वॉक आपको पता है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, आपको पता है वॉक फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसे अगर आपने पास्ट बनाना है तो जस्ट इसमें ईडी ऐड करो तो ये पास्ट बन जाएगा, पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे वर्ब जिनमें ईडी ऐड कर कर आप पास्ट बना सको तो वो वर्ब कहलाते हैं रेगुलर वर्ब। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल है जो कि मैं अभी आगे आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो सिंपल है कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और आप फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हो और जस्ट ईडी ऐड करना पड़े फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ऐसे वर्ब को आप कहोगे रेगुलर वर्ब। ठीक है, ये आपके पास होते हैं रेगुलर वर्ब। अब जरा कुछ यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ भी लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, रेगुलर वर्ब आर वर्ब्स दैट फॉलो अ स्टैंडर्ड पैटर्न। यानी पैटर्न क्या होगा कि जस्ट ईडी ऐड करो, पास्ट बन जाएंगे। सही है। देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टिपिकली दीज इन्वॉल्व एडिंग। इसमें आपको जस्ट ऐड करना पड़ेगा ईडी और डी। देखो ऐसा नहीं है सिर्फ ईडी ऐड होगा, डी भी ऐड हो सकता है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। द बेस फॉर्म, देखो बेस फॉर्म किसे बोल रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपके पास बेस फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपके पास ये वॉक है, वॉक आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ईडी ऐड करोगे तो सेकंड और थर्ड बन जाएगी। फोर्थ फॉर्म का जिक्र नहीं है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म के लिए जरूरी नहीं है हमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब में इतना कंफ्यूज होना, क्योंकि आप जस्ट आईएनजी ऐड करते हो तो वो फोर्थ फॉर्म तो बनी जाती है। अब आ जाओ इर्रेगुलर वर्ब देखते हैं। इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होंगे कि जिसमें आखिर में आप ईडी नहीं ऐड कर सकते हो। अगर ईडी ऐड करोगे भी तो भी वो पास्ट फॉर्म नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आसान कर देता हूं कि आपके पास फर्स्ट फॉर्म है गो। ठीक है, अब इसमें मैं ईडी ऐड कर दूं तो क्या ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, गलत। और ना ही ईडी ऐड करने से थर्ड फॉर्म बनेगी। तो इस तरह के जो वर्ब होंगे कि जिसमें आप ईडी ऐड करके पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बना सको तो उसे बोलेंगे हम इर्रेगुलर। जैसे कि बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके पास, गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ईडी ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको इसका पास्ट बनाना है गो का तो आपको बोलना पड़ेगा वेंट। अब वेंट तो सेकंड फॉर्म हो गई, लेकिन अगर आप इसे पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गोन। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके पास जो होंगे इर्रेगुलर। फर्स्ट फॉर्म आपके पास हो गई गो, सेकंड फॉर्म आपके पास हो गई वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई गोन। इसी तरह की अभी मैं बहुत सारी एग्जांपल आपको आगे दे दूंगा, जस्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इधर। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द अ स्टैंडर्ड पैटर्न। इनका कोई पैटर्न नहीं होगा, यानी कुछ खास वर्ड आगे ऐड करके आप इसे पास्ट नहीं बना सकते हैं हर वर्ड को। सही है। फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट टेंस मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट परफेक्ट। इंस्टीट दे चेंज इन वे दैट आर यूनिक टू ईच वर्ब। अच्छा, हर इर्रेगुलर वर्ब दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, स्पेलिंग में भी बहुत फर्क होगा। अब जरा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं तो देखें आपका डाउट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे आपको जो है वो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स दिए हुए हैं। अच्छा, एक्ट, ये प्रेजेंट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? जस्ट ईडी ऐड करा आपने, क्या बन गया? थर्ड फॉर्म, या आपके पास बन गया सेकंड फॉर्म। अब जैसे कि देखें बिहेव, बिहेव में जस्ट आपने ईडी ऐड किया, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो गया। डाई, डाई में आपने डी ऐड किया, देखें आपको पीछे डी की एग्जांपल दी हुई थी ना, तो यहाँ डी भी आ गया। तो जस्ट आपने डी ऐड किया तो ये पास्ट और पास्ट सिंपल में चला गया। अब इर्रेगुलर देखते हैं, इनमें कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा आपको, सारे बिल्कुल अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि ईडी ऐड हो रहा होगा या कोई और खास वर्ड, बिल्कुल अलग अलग बनेंगे।
इर्रेगुलर वर्ब याद रख लो, रेगुलर वर्ब खुद ही समझ आ जाएंगे। बेयर बर्दाश्त करना, बोर बोरन, ठीक है। बीट मारना या पिटना, बीट बिटन। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इर्रेगुलर वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म हो वही सेकंड फॉर्म भी बन रही हो, हाँ, लेकिन थर्ड फॉर्म अलग होगी, ठीक है। अक्सर इर्रेगुलर में आपको ई एन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अब देखो और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिगेन जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, कुछ स्टार्ट करना, तो बिगेन बिगन, ठीक है। बिहोल्ड बिहेल्ट बिहेल्ट, सही है। बीट बीट बीट। इर्रेगुलर वर्ब में ये चीज़ भी आपको देखने के लिए मिल सकती है कि पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म तीनों में स्पेलिंग सेम हो, जैसा कि यहाँ पर है। तो समझ गए होंगे आई होप कि आपको किस तरह से रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब समझने हैं। यहाँ तो मैंने चंद एग्जाम्पल दी हुई है, इस तरह बहुत सारी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जरूर कमेंट कर देना जो आपको पहले से आते हैं, ठीक है।